जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ये हुआ बुक स्टोर का लाइब्रेरियन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अंकल नलन हाउशान को ये हुआ के पास ले जाने लगते हैं। लाइब्रेरी कोई भूतिया घर लग रही थी और ये हुआ भी वहाँ एक ज़ॉम्बी की तरह बैठा हुआ था, जिसे देखकर हाउशन एक बार तो उन्हें सच में ज़ॉम्बी ही समझ लेता है। अंकल नलन ये हुआ को नीचे आकर इस बच्चे को देखने को कहते हैं और बताते हैं कि ये बहुत जीनियस बच्चा है जो तुमसे पढ़ना चाहता है। ये हुआ गुस्सा करते हुए नीचे आता है क्योंकि वो अभी बुक्स रीड कर रहा था और उसे इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। वो नीचे आकर हाउशान के पास से गुजरते हैं और हाउशान उनके ऑरा को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस ऑरा था। ये हुआ को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे जब वहाँ से जाने लगता है तो अंकल नलन उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये बच्चा जीनियस है और तुम हो कि बिना इससे बात किए ही जा रहे हो। अब ये हुआ उस दिन से इन्हें रोज मना करता रहा और रोज अंकल नलन ये हुआ के पीछे पड़ता रहा। हाउशान अपने आगे की ट्रेनिंग मून नाइट टेम्पल में ही बाकी बच्चों के साथ करना शुरू कर देता है। काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब ये हुआ राजी नहीं होता तो अंकल नलन ये हुआ को हाउशान की स्पिरिट पार दिखाते हैं जो कि 268 पॉइंट्स थी, यानी हाउशान अब थर्ड नाइट बन गया है। अंकल नलन कहते हैं कि इतनी सी उम्र में थर्ड नाइट बन जाना बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने कहा था ना, ये बच्चा जीनियस है। प्योर टेम्पल नाइट में इतनी सी उम्र में थर्ड नाइट पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ये हुआ कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चा जीनियस है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। ये टैलेंट बाकी लोगों के बीच जेलसी उत्पन्न करेगा और सब इससे नफरत करने लगेंगे और फिर ये अकेला पड़ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि हाउशान जब प्लेग्राउंड में मून नाइट के बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता है तो हमेशा फर्स्ट आता है और इससे बाकी बच्चों को काफी जलन होती है और बाकी बच्चे इसे खुद से अलग समझते हैं, इसलिए वो हाउशान का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। जब लिंसन बच्चों से मिलने आती है तो वो सिर्फ हाउशान को ही गले से लगाती है, जिससे बाकी बच्चे जल भून जाते हैं। स्वॉट प्रैक्टिस के वक्त कोई भी हाउशान के साथ प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करता और हमेशा सब उसे अब मारने और पीटने भी लगते हैं। हालांकि हाउशान में खुद का बचाव करने की ताकत है, लेकिन वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। अब फिर थोड़े दिनों बाद हाउशान फिर से ये हुआ के पास जाता है और उसे ये हुआ का ही लिखा हुआ पेज दिखाता है जो उसने एक दिन नीचे गुस्से में फेंक दिया था। इस पेज के अंदर ये हुआ ने अपनी इन्वेंट की हुई एक डिफेंस स्किल लिखी थी। हाउशान पूछता है कि क्या ये आपने लिखा है। इस पर ये हुआ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पेज को फाड़ डालता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उस दिन रात को अंकल नलन फिर से जब ये हुआ के पीछे पड़ जाता है तो ये हुआ हाउशान को एक चांस देने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर इस चांस में तुम फेल हो गए तो तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे और हाउशान मेरी किताबों से दूर रहेगा। वो दोनों राजी हो जाते हैं और हाउशान को ये हुआ से लड़ने के लिए आगे भेजा जाता है। हाउशान इस मौके को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो फुल जोश में आगे बढ़कर प्योर व्हाइट ब्लेड का यूज करते हुए लेफ्ट और राइट साइड के अटैक्स एक साथ ये हुआ पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये हुआ एक ही बार में उस पर काउंटर अटैक करते बच जाता है और हाउशान दूर जाकर गिरता है। अब ये हुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हाउशान फिर से खड़ा होकर लड़ने के लिए कहता है। ये हुआ हैरान हो जाता है कि इतनी बुरी तरह तेज गिरने के बाद भी ये फिर से खड़ा है। हाउशान अपनी तलवार को चार्ज करता है और अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी को अपने इस मूव में इकट्ठा करता है। इस टेक्निक का नाम लाइट बीहेडिंग स्पॉट है और इसका इस्तेमाल करके वो ये हुआ पर हमला कर देता है, लेकिन ये हुआ अपनी एक छोटी सी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है और फिर ये हुआ हाउशान पर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी हाउशान डिवाइन डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंस कर देता है, लेकिन ये हुआ उसे भी तोड़कर हाउशान को दूर फेंक डालता है और कहता है कि अगर हम दुश्मन होते तो अब तक तुम मर चुके होते। तुम्हें जोश के साथ साथ होश में रहकर अपनी जान की भी परवाह करनी है। अब वो यहाँ से जाने लगते हैं और जब अब अंकल नलन फिर से बोलने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ अंकल नलन पर भी गुस्सा करते हुए अपने ऑरा से सबको पीछे हटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।